नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना और कहानी को पूरा सुनना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। नारद जी की इस प्रश्न का उत्तर समस्त संसार का महान आश्चर्य युधिष्ठिर द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका लौट कर आए तो भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए सभी देशों के राजा और साथ ही स्वर्गलोक के देवी देवता भी अतिथि रूप में द्वारकापुरी पधारे थे। जब श्री कृष्ण जी राज दरबार में बैठे राजाओं द्वारा और देवताओं के साथ किसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक राज दरबार के बीच में देव ऋषि नारद जी पधारे। भगवान श्री कृष्ण जी को दोनों हाथ जोड़कर नारद जी बोल उठे कि देवताओं में आप ही एक परम सत्य, परम आश्चर्य और धन्य हैं। नारद जी के ऐसा बोलने पर भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और हामी भरते हुए नारद मुनि जी से बोले, हाँ, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य और धन्य हूँ। तब नारद ऋषि जी बोले कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, इसलिए अतः मैं संतुष्ट हूँ। नारद मुनि जी और भगवान श्री कृष्ण जी के मध्य में हो रही इन बातों को सुनकर सब दरबारी और दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरानी से देखते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर नारद किस प्रश्न के उत्तर को पा जाने की बात कर रहे हैं। तभी राज दरबार के सभा में बैठे हुए एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ लिया कि आखिर नारद जी किस प्रश्न के उत्तर पाने की बात आपको बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी से पूरी घटना का वर्णन खोलकर बताते हुए सभा के बीच में बताने को कहा। श्री कृष्ण जी का आदेश पाते ही नारद जी ने उस प्रसंग को शुरू कर दिया। मैं जब गंगा नदी के तट पर टहल रहा था तो मैंने वहाँ एक बहुत ही बड़ा कछुआ देखा जो बड़ा विशालकाय था। उस कछुए के विशाल शरीर को देखकर मैं हैरानी में पड़ गया और उस कछुए से बोला, हे महान आश्चर्य वाले कछुए, तुम कौन हो? तुम धन्य हो। तुम हर समय पवित्र गंगा नदी जी के तट जल में रहते हो और स्नान करते हो। कछुआ नारद जी से बोला, मेरे इस विशालकाय शरीर हो जाने से मैं धन्य कहलाने के योग्य नहीं हूँ। धन्य तो माँ गंगा है, जो मेरे जैसे कितने ही असंख्य कीट पतंगों, जीव जंतुओं को अपने अंदर समाये हुए हैं। कछुए की बात सुन नारद मुनि देवी गंगा जी के पास पहुँचे। माँ गंगा से बोले कि आप अपने में समस्त जीव जंतुओं, कीट पतंगों को समेटे हुए हैं, अतः आप महान आश्चर्य और धन्य हैं। माँ गंगा बोली, हे नारद, मैं धन्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जैसी अनेक नदियाँ हैं जो इस धराधाम पर बहती हैं, जो मेरे तरह ही विशाल जंतुओं को और कीट पतंगों को अपने अंदर समेटे हुए हैं।
मेरे अनुसार तो समुद्र महान है, आश्चर्य और धन्य है। माँ गंगा द्वारा समुद्र के गुणगान को सुन महर्षि नारद मुनि समुद्र के पास पहुँचे और उन्हें महान आश्चर्य और धन्य बताया, परंतु समुद्र ने पृथ्वी को महान आश्चर्य की संज्ञा दी। तब नारद पृथ्वी के पास पहुँचे। पृथ्वी नारद से बोली कि मैं महान आश्चर्य और धन्य कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे सहित समस्त सृष्टि का निर्माण तो ब्रह्मा जी ने ही किया है और वो ही करते हैं। पृथ्वी से ब्रह्मा जी का गुणगान सुन नारद जी राज दरबार में उपस्थित लोगों से बोले कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया और फिर उनसे बोला, हे ब्रह्मदेव, आपसे बढ़कर इस श्रेष्ठ भला कोई और हो सकता है। असुर दानव और देवता आपकी पूजा करते हैं। संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में आपके द्वारा ही हुआ है, अतः आप ही महान आश्चर्य और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले कि धन्य तो वेद हैं, मैं धन्य नहीं हूँ, ना ही मैं आश्चर्य हूँ, क्योंकि उनके ही अनुरूप यज्ञ होते हैं, जिससे सभी देवी देवताओं को भोजन और हविष्य प्राप्त होता है। जब नारद मुनि वेद के पास पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ को महान आश्चर्य और धन्य बताया। इस प्रकार जब नारद मुनि यज्ञ के पास पहुंचकर उनसे बोले, हे वेद महाराज, आप महान आश्चर्य और धन्य हैं। तब वेद जी बोले, यज्ञ बोले, धन्य कहने के बाद यज्ञ बोले कि हमारे आराध्य तो भगवान श्री विष्णु जी है, जो हमारी अंतिम परिणति भी है। वही अनेकों आश्चर्य को जन्म देने वाले हैं। भगवान श्री विष्णु ही यज्ञों की अंतिम गति हैं। इस प्रकार अंत में मैं महान आश्चर्य की खोज करता हुआ यहाँ द्वारकापुरी में श्री कृष्ण भगवान जी के पास आया, तथा अब मुझे पता चल गया कि भगवान विष्णु ही दक्षिणाओं के साथ महान आश्चर्य और धन्य है। अतः हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए अपने लोक में चले गए। अब आप भी सब मन और कर्म वचन से भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति करें, उन्हीं का गुणगान करें, उन्हीं की सेवा पूजा करें, उन्हीं का अंश पूरे चराचर सृष्टि में माने। यही परम सत्य है, यही परम आश्चर्य है। दोस्तों, आपको ये कहानी, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और हम आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए, प्रेरणादायक, प्यारी प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ फिर लेकर आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद।